बात सही है, सरकारी बैंकों में भी तेजी की राय हम लगातार दे रहे हैं, लेकिन देखिए इस खबर का जो दूसरा बल्कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा राइट ऑफ ऑलरेडी ले रखा है और अगर ये राइट बैक करते हुए नजर आएंगे तो आपको यहां से अच्छी खासी तेजी दिखेगी। 40 रुपए के रेंज से ये स्टॉक जो आपको 18-20 की रेंज में आता हुआ दिखा, उसके पीछे वजह ही ये टेलीकॉम का स्ट्रेस था। तो देखिए जब 18-20 की रेंज में था तो हम आपसे कहते थे कि एक कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिवली सारी जानकारियां बाहर निकाल रहा है, इसलिए आप ये प्रेशर देख रहे हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है और आपको निचले स्तर से शानदार रिटर्न मिला है। फिलहाल बहुत लंबा व्यू ना लें, ट्रेडिंग के व्यू से बताइए। आज जो मैं देख रहा हूं एक अच्छी शुरुआत, 2-3 दिन के हाइस को निकालते हुए एक ब्रेकआउट जैसा माहौल, क्या टारगेट आपके बनेंगे, क्या होगा स्टॉप? प्रदीप जी, आईडीएफसी में भी बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा रैली था और 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट टारगेट आईडीएफसी बैंक में आता हुआ दिखेगा वो लगभग 29 रुपीज का है। तो 29 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीद के चलें और 25 रुपये 50 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चलिए, ये आपको मिल रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर। हेमंत जी, कुछ लोग और कुछ इन्वेस्टर्स मीडिया स्टॉक्स में उनकी मैनेजमेंट से आपको मिलते हुए दिखेंगे और अगर आप पिछले 3 या 4 दिन के स्टैटिस्टिक्स देखें, मीडिया कंपनीज में आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिखेगी। एक कंपनी है रेडियो सिटी जो नेटवर्क चलाती है एफएम चैनल्स का, वहां पर आप देखिए बहुत जबरदस्त आपको पिछले 3-1 दिन से बाइंग आती हुई दिख रही है। कंपनी और इन्वेस्टर्स आपस में चर्चा कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स से मैंने कल बात करी तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखता है। ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है और हम और सब लोग जानते हैं कि अगर पिछले 2-3 महीने में लॉकडाउन हुआ है तो सब लोगों ने मीडिया का भरपूर उपयोग किया है। रीच इस कंपनी की बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है, लगभग 5.2 करोड़ लोग अब म्यूजिक ब्रॉडकास्ट आपको सुनते हुए दिखेंगे। पहले जो बात थी वो लगभग 4.8 करोड़ की थी। मैंने बात करी कुछ लोगों से तो उनको जो फीडबैक मिलता हुआ दिख रहा है कि जो जून में आप इनका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू आते हुए दिखेंगे वो मई से बेहतर है और मई का बेहतर था अप्रैल से, तो एक राइजिंग ट्रेंड आपको वहां आता हुआ दिखेगा। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली कि कंपनी ने क्योंकि लॉकडाउन हुआ तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम करी। लगभग 16 करोड़ रुपए का इनका मंथली रन रेट था जो कि घटकर अब 13-13.5 करोड़ रुपए हो चुका। जो एवरेज रेवेन्यू आप देखते थे वो स्टॉक आपको लगभग 24 करोड़ रुपए महीना दिखता था और वो धीरे धीरे वापस आपको आता हुआ दिखेगा। रेडियो की जो पेनिट्रेशन है वो आपको और बढ़ती हुई दिखेगी क्योंकि आप सड़क पर वापस ट्रैफिक आते हुए देख रहे हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो आपको देखना चाहिए। 90 रुपए का ऑल टाइम हाई और 14 रुपए का ऑल टाइम लो के आसपास ये स्टॉक आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है। सतपति साहब, अगर आप इस पर राय दें म्यूजिक ब्रॉडकास्ट पर, किस तरीके से आप इसको चलता हुआ देखते हैं? ऑल टाइम लो पर ये स्टॉक है और यहां पर आपको एक अच्छा बाउंस बैक आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली शैल जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये टेक्निकली कंप्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है और अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे जबरदस्त वॉल्यूम्स यहाँ पे यानी एक्यूमुलेशन जो है वो यहाँ पे दिखता है। मैं यही कहूंगा कि पोजिशनली अगर आप इसे बाय करते हैं एट ए प्राइस समवेयर एट 13-14 रुपीज तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से 12.5 रुपए का पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में 18 रुपए से लेके 20 रुपए तक का टारगेट हाल फिलहाल में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक कॉन्ट्रा बाय रेडियो सिटी में एट दिस लेवल बनता है। जी हेमंत जी, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में आपको बहुत शानदार तरीके का ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। इनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो पहले लगभग फोकस्ड और स्क्यूड था नेशनल एडवर्टाइजर्स पर, लगभग 40% और 60% और 40%। अब वो आपको इवन आउट होता हुआ दिखेगा जो कि ये 39 सिटीज़ में इनका नेटवर्क है, 50:50। इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए, ज़बरदस्त आपको बाइंग पैटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं इनमें और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी पूरे के पूरे मीडिया बैक में आती हुई दिखेगी। डायरेक्टर साहब, अगर आप इसमें कैंडल स्टिक चार्ट दिखा पाएँ तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ पिछले 4-5 दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आपको आता हुआ दिखा है, लगभग 50 गुना एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम के। और यही हैं सारे फंड्स और इन्वेस्टर्स और एचएनआईज जो ये बीटन डाउन स्टॉक्स आपको खरीदते हुए दिखेंगे। आपको कैंडलस्टिक चार्ट में एकदम दिखेगा पिछले 5-7 दिन में बहुत अच्छी इसमें बाइंग होती हुई दिखी है। तो ये है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट आपके सामने। अगर आप बंबई में और दिल्ली में अपनी गाड़ी में एफएम सुनते हैं तो ये रेडियो सिटी के नाम से 91.1 एफएम पर आपको आता हुआ दिखेगा। हेमंत जी।
बिल्कुल, तो देखिए इस समय 17-18% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और भाव भी अगर आप देखें तो 16 रुपए 30 पैसे का है। तो 17-18% की तेजी देखिए इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। एक्शन मिड कैप्स में ही है, स्मॉल कैप्स में ही है। आप देखिए जो सुबह सुबह आपको कहा था आज, बल्कि पिछले कुछ दिनों से एक स्टॉक रैमको सिस्टम्स, तो आप देखिए 20% का अपर सर्किट वहां लगाए। कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं जिन्होंने पहले खरीदा था, और देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इवन एक स्टॉक और है लुडलो जूट, अब ये चलेगा, कल का खिलाड़ी आज था, और इसके ऊपर भी रखिएगा नजर। लुडलो जूट डायरेक्टर साहब लाइए, और देखिए ये मिड कैप्स हैं और मिड कैप्स का ही सेशन है। सेंसेक्स आपको रिकवर करता है, फिर देखिए 200 पॉइंट नीचे दिखता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो आपको मिड कैप्स में देखने को मिल रही है। देखिए खुलने के बाद लगातार मिड कैप इंडेक्स हाईज पर कारोबार करता हुआ। तो लुडलो जूट लाइए एक बार, कल का खिलाड़ी आज था, और देखिए जिन लोगों ने कल ये स्टॉक खरीदा उनको तो अच्छे रिटर्न्स मिले ही हैं, लेकिन अब ये स्टॉक दोबारा देखिए चलने के लिए आपको तैयार होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का यही होता है। तो कल लोगों ने खरीदा आखिरी में, तो उन्होंने बीटीएसटी आई एम श्योर पक्का किया होगा, लेकिन 100 रुपए का टारगेट इसके ऊपर है तो वो आता हुआ नजर आएगा। लुडलो एक ऐसी कंपनी है, और अभी राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ कोलकाता से थे, तो वो आपको और बेहतर तरीके से बताते, लेकिन अब वो अभी नहीं है। लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है जहां पर अब क्योंकि कामकाज की वापस से शुरुआत हो चुकी है, तो अच्छा है राजेश अग्रवाल, अरे डायरेक्टर साहब तो फिर बताइए, राजेश जी बताइए, आप तो इस सेक्टर को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। कलकत्ता में ममता दीदी ने कह दिया है कि भाई अब जूट कंपनियां 1 तारीख से, जो अभी 1 तारीख गया है, वो पूरा काम अपना करना शुरू करेंगी। मुझे याद है आपकी काफी गहरी पकड़ है इस सेक्टर के ऊपर। कामकाज शुरू हो चुका है, चैनल चेक भी दीजिए, क्या हो रहा है इस समय कोलकाता में? देखिए राज्य सरकार से और केंद्रीय सरकार के दोनों तरफ से ही ये कहा गया कि जूट मिल को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, क्योंकि रबी की सीजन थी और जो खाद्यान्न हैं उनको पैकेजिंग के मटेरियल की कमी होने के कारण से जूट के बोरों में पैकिंग की जाए, और इस वजह से उसे बढ़ावा दिया गया, छूट दी गई। बट कई जगह लेबर के प्रॉब्लम्स के कारण से कामकाज पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चालू हो चुका है। डिमांड बहुत हाई है। हमारी चैनल चेक हुई है कि जो इनकी डिमांड है वो इतनी हाई है कि उनका कहना है कि कम से कम साल भर के लिए वो फुल्ली बुक्ड है। अब आते हैं वैल्यूएशन पे, तो लुडलो की अगर आप बात करो तो 100 करोड़ से भी कम की मार्केट कैप है। पी अगर आप देखेंगे तो 14 के आसपास है। लैंड बैंक बहुत ज़बरदस्त है, और इसी क्षेत्र की एक दूसरी कंपनी जो कि हमें बहुत पसंद आती है वो शेवियोट है। अगर शेवियोट की बात की जाए तो न केवल यान में बल्कि ये टेक्सटाइल में भी है, जो कि भारत में और विदेशों में दोनों तरफ एक्सपोर्ट का भी काम करती हैं और भारतीय बाजारों को भी केटर करती हैं। रबी की सीजन जैसे मैंने कहा कि आने वाले कारणों से यहाँ पर एक फ़ायदा होने वाला है, और सबसे बड़ी बात 1 से भी कम के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। 7-8 की 1 से भी कम प्राइस टू बुक की पे ट्रेड कर रहे हैं, 7 से 8 की पी पे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखो तो ये जितनी भी जूट मिल है, फिर वो चाहे लुडलो हो, ग्लॉस्टर हो या शेवियोट हो, सब में एक भरपूर लैंड बैंक है। हालांकि उनके मोनेटाइजेशन की इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है, बट वो लैंड बैंक अपनी जगह है, जो कि इनके मार्केट कैप से कई गुना ज़्यादा के हो सकते हैं।